Good morning, all of you. Today we will study chapter number 6. ग्रहम शून्यम सुता बिना। अर्थ है इसका, पुत्री के बिना घर सूना है। यह हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यह बहुत ही शिक्षाप्रद चैप्टर है। इसमें शिक्षा दी गई है कि हमें कन्याओं की हत्या पर रोक लगाना चाहिए और उनकी शिक्षा जो है हमें सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में लड़के और लड़कियों में जो अंतर या भेदभाव किया जाता है उसी को लेकर यह पाठ लिखा गया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, ग्रहम शून्यम सुताम बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे अर्थात होता है गर्मी की छुट्टी में। अवकाशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन होने से में लगा है गर्मी की छुट्टियों में। पितृगृहम आगच्छति पिता के घर आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। कुर्वन्ति क्री धातु से बना प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया शब्द है और क्री का अर्थ होता है करना और कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। कि सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु तस्याः भातृजाया अर्थात तस्याः अर्थात उसकी या उसकी तस्याः षष्ठी विभक्ति का है, स्त्रीलिंग का, जो तत्सर्वनाम से बना है। भातृजाया का अर्थ होता है भाभी, कि उसकी भाभी, भातृजाया भाभी। उदासीना इव अर्थात उदासीन इव के समान दृश्यते दिखाई देती हैं, परंतु सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई देती है। शालीना भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। और शालिनी ने भाभी से क्या पूछा कि भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे अर्थात चिंतित से प्रतीत होते हो, दिखाई दे रहे हो, अर्थात कुछ चिंता है क्या, आप ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा किसने पूछा? शालिनी ने भाभी से कि हे भाभी आप चिंतित के समान प्रतीत हो रहे हो, दिखाई दे रहे हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या प्रश्न किया कि सभी कुशल तो हैं। खलु का अर्थ वैसे वास्तव में होता है कि वास्तव में सब कुशल तो हैं। तो माला चूँकि उसकी भाभी का नाम है तो माला ने कहा आम शालिनी, कि हाँ शालिनी, आम का अर्थ होता है हाँ। कुशलिनी अहम, कि मैं कुशल हूँ। किम आनी शीतल पे चायम वा, तो वह क्या कहती हैं कि क्या आनी अर्थात लाती हूँ, कि क्या लाऊं, ठंडा जल, शीतल पेयम चायम वा, कि शीतल पेय या अर्थात ठंडा पेय या चाय, तो ठंडा लाऊं या चाय, ऐसा उसकी भाभी ने पूछा शालिनी। तो शालिनी ने कहा अधुना तू किम्पी न वांछामि। अधुना है ना अब या इस समय, तू है ना तो, कि अभी तो या इस समय तो, किम्पी किम प्लस अपी कुछ भी, न है ना नहीं, वांछामि न अर्थात चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अर्थात अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि।
रात्रो रात्रि में सर्वे सह सभी के साथ भोजनम एवं भोजन ही करिष्यामि न करूँगी, कि रात में सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। कि भोजन काले अपि, भोजन काले प्लस अपि दो शब्द हैं, भोजन के समय अपि न भी, कि भोजन के समय भी। मालायाः, माला का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसलिए का की के जो भी आता है वो लगाना है। माला की, मनोदशा अर्थात जो मन की जो स्थिति होती है उसके लिए आया मनोदशा। स्वास्थ्यम न प्रतीयते अर्थात स्वस्था अर्थात ठीक स्वस्थ, नयन नहीं प्रतीयते प्रतीत होती थी। कि शालिनी, भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किंपि न उक्तवती, परम परंतु सायन उसने मुखेन मुख से, मुखेन शब्द तृतीय विभक्ति का है, किंपि कुछ भी, किम प्लस अपि कुछ भी, नयन नहीं उक्तवती न बोलती हैं, परंतु फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं या कुछ नहीं बोली। तो कहाँ है कि भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती हैं या बोलती हैं। राकेश जो कि शालिनी का भाई है, वह कह रहा है कि भगिनी शालिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, कि हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, दिष्टया का अर्थ होता है भाग्य से, त्वं है ना तुम समागता आई हो, कि तुम भाग्य से आई हो अर्थात तुम समय पर ही आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अद्य आज मम कार्यालये मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी का अर्थ होता है मीटिंग या सभा। सहसैव दो शब्द हैं, सहसा प्लस एव, अचानक ही, निश्चिता निश्चित हुई है, कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपाद्य। कि अद्य एव दो शब्द हैं, अद्य प्लस एव आज ही, मालायाः षष्ठी विभक्ति का होने से माला की चिकित्सकया अर्थात चिकित्सकया का अर्थ होता है लेडी डॉक्टर के साथ, कि लेडी डॉक्टर के साथ मेलनस्य समय अर्थात मिलने का समय, निर्धारित है, त्वं मालया सह तुम माला के साथ, चिकित्सकां प्रति गच्छ चिकित्सालय की ओर जाओ अर्थात चिकित्सालय जाओ। कि आज ही माला की लेडी डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है, तुम माला के साथ चिकित्सालय जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, और उसके परामर्श के अनुसार अर्थात उनकी सलाह के अनुसार, तद विधेयम जैसा कहा जाए, तद संपाद्य वैसा करो अर्थात उस कार्य को पूरा करो। संपाद्य का अर्थ होता है पूरा करना, तो उसको पूरा करें। शालिनी किम अवदत्, शालिनी ने कहा कि किम अभवत्, कि क्या हुआ। भातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भातृजायाः भाभी का स्वास्थ्य या तबीयत समीचीनम ठीक, नास्ति का अर्थ है न प्लस अस्ति नहीं है, कि क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि सह स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम तो मैं तो यह प्रवृत्ति कल से पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति कि वह स्वस्थ नहीं लग रही हैं, इति प्रतीयते ऐसा प्रतीत हो रहा था, कि मैं कल से देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो छात्रों, हमने जो यह पाठ पढ़ा है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित हैं। तो यह इस पाठ के माध्यम से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी हमारा चैप्टर अधूरा है और जहाँ तक हमने पढ़ा है इसका आप अभ्यास करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप इनके शब्दार्थों का अच्छी तरह अभ्यास करें। धन्यवाद।